हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकरा ए रेवोल्यूशन। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स की स्टडी की। उसी क्रम में आज हम लोग फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग। आज हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर जो दूसरा पार्ट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन से आधारित, फ्रैक्शन पर बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चंस आपको कॉपी में, बुक में करने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रैक्शन से संबंधित, फ्रैक्शन से रिलेटेड काफी अच्छे पॉइंट सामने आएंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, फ्रैक्शन पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी फ्रैक्शन के बेस पर कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रैक्शन। हम लोग पिछले पार्ट में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन के काइंड सभी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उनके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन के समतुल्य या उसके जैसा, उसी की तरह वैल्यू रखने वाला दूसरा फ्रैक्शन, उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अभी हम कोई क्वेश्चन दे दें, एक कोई फ्रैक्शन है 3/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 3/5 है, तो ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 3 2 6 और 5 2 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6/10 जो है वो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर कभी कह दे कि किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के 5 इक्विवेलेंट लिखो या 3 इक्विवेलेंट लिखो या 4 इक्विवेलेंट लिखो, तो क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा, ये पहला फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या आ जाएगा 3 3 9 और 5 3 15। तो ये दूसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से हम और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग तीसरा निकालेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर नीचे दोनों तरफ, 3 4 12 और 5 4 20। ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे हम निकालेंगे 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 15 और 5 5 25। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए बुक में, कॉपी में, किसी कंपटीशन में, तो आप इस तरह से फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये है पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। इसके बाद कभी कभी ऐसा आता है कि कुछ फ्रैक्शन दिया रहेगा और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा और कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, जबकि उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दिया होता है। तो उसको आइए हम इसके बाद समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद न्यूमरेटर 15, यानी 3/5 का कोई ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका न्यूमरेटर 15 हो। कहने का मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया हुआ है 15 और ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तब कैसे निकालेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर दिया हुआ है, केवल डिनोमिनेटर निकालना है और फ्रैक्शन अपने आप बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। आप उसकी जगह पे एक्स रख देते हैं या कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे कि 3/5 इज इक्वल टू, चूंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है तो 15/x, यानी जहां पर जो नंबर नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह पे हम लोग x कर देंगे। और इस कंडीशन में हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में कहेंगे इसको वज्र गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से करेंगे और 5 को 15 से करेंगे। तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग, जब 3 को x से करेंगे तो क्या आएगा 3x। 3 को किसी भी नंबर को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही रह जाता है। तो 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 5 को 15 से करेंगे तो आपको आ जाएगा 75। ठीक है, 3 को x से किया 3x हो गया, 5 को 75 से किया तो 5 को 15 से किया तो 75 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को x के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है इससे डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। जब 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो इट मींस x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25। तो आपके सामने ये फ्रैक्शन मिल गया। अब हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 15/75। अब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में हो गए इक्विवेलेंट, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि 3/5 के इक्विवेलेंट है और उसका न्यूमरेटर दिया हुआ है 15, तो उसका जो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 25, यानी 3/5 इक्वल टू 15/25। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा जब किसी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया होगा। अगर कभी मान लीजिए ऐसा आ जाए कि किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिया हो और उसका न्यूमरेटर निकालना हो, तब कैसे करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे उसके अंदर भी। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन वाली ऐसा आ जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर 30। कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका 3/5 फ्रैक्शन है और इसको इक्विवेलेंट है और उसका डिनोमिनेटर 30 है। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, लिखेंगे अब यहां पे न्यूमरेटर को हम x मानेंगे और कैसे लिखेंगे, देखिए 3/5 इज इक्वल टू x/30, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है। वही तरीका अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। क्या इसका आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x और 3 को 30 से करेंगे आपका आ जाएगा 90। तो पहले हम लोग x की निकालेंगे वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 90 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 18/30। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कब, जब उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दिया हो तो दूसरे को x मान के हम रख सकते हैं फ्रैक्शन में और इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का सम, यानी फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। फ्रैक्शन का जोड़, इसकी कई कंडीशंस होती हैं। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको जोड़ने का तरीका अलग होता है, और जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उनको जोड़ने का तरीका अलग होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तब जबकि एक ही तरह का डिनोमिनेटर पाया जाता हो। मानिए लिखा हुआ है 3/7 प्लस 2/7। अब देखते हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 7 आ जाएगा नीचे और ऊपर लिखेंगे 3 + 2। दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा 5/7। ये हो जाएगा तब जबकि डिनोमिनेटर एक जैसा रहेगा। ये वो तरीका है। एक तरीका अब है कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब क्या करते हैं। दूसरा मेथड है, मानिए लिखा हुआ है 3/8 प्लस 5/10 3/8 प्लस 7/10। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, 3/8 है और 7/10 है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो ऐसे हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, किसका, 8 का और 10 का। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कट करेंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 ऐसे उतारेंगे, फिर 2 1 = 2 और 5 ऐसे उतारेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 = 5। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखेंगे हम लोग नीचे, इनको मल्टीप्लाई करके 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40। तो ये बच्चों हो जाएगा 40।
40 आपको आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब हम इस 40 को बारी बारी से इन दोनों से डिवाइड करेंगे। पहले इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 40 आ जाए। तो 8 5 40, हिंदी में कहेंगे 8 पंजे 40, 8 के पहाड़े में 40 आता है, तो 8 5 40 यानी 8 पंजे 40। तो आंसर कितना आया, 5 आया, 5 आया। तो 8 5 40, तो 5 को हम यहां लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, यानी ऊपर जो नंबर लिखा हुआ उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 4 40, 4 आएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 7 से। फिर समझेंगे, पहले इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 3 से। फिर 40 को डिवाइड करेंगे 10 से, 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से यानी 7 से। क्या हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, और अपॉन में आ जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 43/40। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि ऊपर का नंबर अगर बड़ा हो, नीचे का नंबर छोटा हो, तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन बेहतर है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया जाए। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो हम लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/3/40। ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन का सम सीख सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है कि जब किसी एक संख्या में, किसी एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया हो, दूसरे में ना दिया हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन इस तरह लिखा हो कि जैसे 3 + 4/5। अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पे हम लोग नीचे 5 लिखेंगे, फिर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5 × 3 और प्लस में 4। सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 15 +4/5। आंसर क्या आएगा, 19/5। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका आएगा 3 होल 4/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जब किसी एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया हो, दूसरे में ना दिया हो, तो साइड वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका फ्रैक्शन का सॉल्यूशन। या हम लोग फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन यानी घटाव कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन की तरह सबट्रैक्शन का भी रूल होता है। देखते हैं, पहला है मान लीजिए ऐसा फ्रैक्शन है इसमें 7/9 - 2/9, यानी यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो एडिशन की तरह यहां पर भी रूल होगा कि यहां पर नीचे 9 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 7 - 2। क्या आएगा आपको आंसर, 5/9। ये हो जाएगा इसका सबट्रैक्शन। कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब क्या करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 3/4
-1/6। अब देखेंगे 3/4 और 1/6, तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त ले लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 ऐसे उतरेगा और फिर 3 1 3, तो 2 2 4 और 4 3 12, यानी 12 इसका एलसीएम आएगा, 12 आएगा इसका एलसीएम। अब 12 को इसी तरह से डिवाइड करेंगे, पहले 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 4 का 4 का 12 पढ़ेंगे 12 आ जाए, तो 4 3 12, यानी 4 3 12, 3 आया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 3 से। इसके बाद माइनस लिखा हुआ है, फिर 6 से करेंगे, 6 2 12, यानी 6 दूनी 12, 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से। फिर सॉल्व करेंगे, 3 3 9 -2 1 2 अपॉन 12, तो क्या आएगा आपका आंसर 7/12। यहां पर भी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर का नंबर बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा आ जाए, यानी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। तो जब भी ये ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स में जब भी आपको कोई आंसर ऐसा है फ्रैक्शन का जो कि इम्प्रॉपर हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका वो कि जब एक तरफ डिनोमिनेटर दिया हो और दूसरे में डिनोमिनेटर न दिया हो। मान लिया ऐसे लिखा हुआ है कि 4 - 3/2 ऐसे दिया हुआ है, 4 - 3/2, तो वही तरीका अपनाएंगे, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 माइनस ये वाला 3 ऐसे उतार देंगे और नीचे का 2 लिखा रहेगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा 3 2 4 8 -3/2, तो क्या आएगा आपका आंसर 5/2। अब देखिए ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 5/2 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 2 होल 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले बनेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहला तरीका इसका ये है, मान ली लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई 2/4, तो इस तरह के फ्रैक्शन कभी कभी ऐसे आते हैं कि इनमें कोई भी नंबर एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। फ्रैक्शन का तरीका ये होता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में क्रिस क्रॉस यानी इसको ऐसे हम लोग टेबल पढ़ के यानी पहाड़ा पढ़ के उसको कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 और 2 और 5, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 4 को चेंज करके 7 कर देते हैं क्योंकि 4 2 से कट जाएगा, तो 3/5 और 2/7 ये इस तरह से लिखे हुए हैं कि ना तो 3 से 7 कटेगा और ना 2 5 कटेगा आपस में। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 2 6 और 5 7 35। यानी अगर कोई नंबर इस तरह से हो फ्रैक्शन में
किधर कट रहा हो तो उसको सीधे ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फ्रैक्शन का। कभी कभी ऐसा आता है, मानिए लिखा हुआ है कभी ऐसे आ जाए, मान लीजिए 7/12 मल्टीप्लाई 15/14। अब क्या करते हैं, हम ये गौर करते हैं कि 7 के टेबल में 14 कट जाएगा और 12 और 15 ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 12 और 15 ये आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ऐसी कंडीशन में हम लोग पहले कट करेंगे नंबर्स को, फिर ऊपर को ऊपर से और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 5/8। इसके बाद कभी ऐसा भी आता है कि एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया होगा, दूसरे में नहीं दिया रहेगा। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं, मानिए लिखा हुआ है 14 मल्टीप्लाई 3/28, यानी 14 को 3/28 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखेंगे 14 से 28 कट जाएगा, 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28। तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएगा आपका 3/2 आंसर। इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन। मान लीजिए कभी ऐसा दिया हो फोर अपॉन 5 को 3/2 से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन का डिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही आसान भी होता है। हम क्या करते हैं, दूसरे फ्रैक्शन को कर देते हैं उल्टा, यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, और उसको पहले वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं कैसे। 4/5 मल्टीप्लाई 2/3। अब वही तरीका अपनाएंगे जो अभी मल्टीप्लाई में इससे पहले हम लोग अपना चुके हैं। ना तो यहां कटेगा कुछ, ना यहां कुछ कटेगा, तो क्या आएगा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला कुछ है नहीं ना क्रिस क्रॉस में, तो सीधा सीधा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा सीधा आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, देखते हैं उसको। मानिए लिखा हुआ है
ऐसे 7/10 को डिवाइड करना है 14/15 से। क्या करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। देखिए 7/10 मल्टीप्लाई 15/14, इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो आप देखेंगे 7 के टेबल में 14 आता है और 10 और 15 भी 5 के टेबल में आते हैं। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, वहीं पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये होता है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कभी कभी ऐसे भी आता है कि एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिया हुआ है, मान लीजिए 4/9, और डिवाइड करना है इसको 12 से। तो वही तरीका, अपॉन 1 ले लेंगे नीचे और सॉल्व कर लेंगे 4/9 मल्टीप्लाई 1/12। हम देखते हैं कि 4 के टेबल में 12 आता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर को 1 से 1 को करेंगे 1, 9 से 3 को करेंगे 27। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद फ्रैक्शन का एक और क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपलीफाई। कभी कभी बच्चों आपके सामने आते हैं कुछ फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ आता है। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे आ जाए 4/9 प्लस 3/8 प्लस 1/3। अब क्या करते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। देखते हैं 2 से पहले देखेंगे 3 ऐसे उतरेगा, 2 4 जार 8 9, फिर 2 से जाएगा 3 उतरेगा, 2 2 जार 4 9, फिर 2 से कटेगा 3 उतरेगा, 2 1 जार 2 और 9। अब 3 से कटेंगे 3 1 जार 3 1, 3 3 जार 9, फिर 3 से देखेंगे 1 1 3 1 जार 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36 और 36 2 जार 72, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। पूरे का जो एलसीएम आएगा वो 72 यानी 72 आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 72 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब 9 का टेबल 9 से करेंगे डिवाइड, तो 9 8 72, 8 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 8 से करेंगे डिवाइड, तो 8 9 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर माइनस लगाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस तरह से हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं और फिर 1 बाय 1 डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 4 जा 32 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 24 1 जा 24 और नीचे आपका 72 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सम कर लेते हैं, यानी जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 32 और 27 जोड़ेंगे, आपको आएगा 59 माइनस 24 और अपॉन में वही आ जाएगा 72। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 3, यानी 35/72। ये आ जाएगा इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर।
यानी जब ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर ऐड होता है, तो पहले इसको इससे ऐड करेंगे, ये वाले को ये वाले से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 3 को बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी पहले ऐड करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर ऐड किया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। पहले नंबर्स को ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन एक साथ आ जाए उसको सिंपलीफाई हम लोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ऐसे आ जाए 14/15 मल्टीप्लाई 3/8 डिवाइड बाय 28/27। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे कि यहाँ डिवीजन है तो पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 14/15 मल्टीप्लाई 3/8 और मल्टीप्लाई 27/28 ऐसे आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए तो क्रिस क्रॉस में जो जहां कटने वाला है वहां से उसको काटेंगे हम लोग। तो देखिए 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 ये आ गया। अब कोई संख्या दूसरे से कटने वाली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें एक और तरीका है कि मान लीजिए 3 से ना कटे तो 15 और 27 भी 3 के टेबल में आते हैं, तो यहां से इसको भी काट सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो 27 को 1 से करेंगे 27 और नीचे 5 को 8 से किया 40, 40 को 2 से किया 80। तो इस तरह से आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि पहले उसको चेंज कर लेंगे डिवीजन को मल्टीप्लाई करके। अगर डिवीजन यहाँ होगा तो पहले इसको करेंगे रेसिप्रोकल, उसका मल्टीप्लाई को वैसा ही नहीं, जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो नंबर डिवीजन में उसको पहले उसका रेसिप्रोकल करके उसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास फ्रैक्शन पर आधारित था, फ्रैक्शन का पार्ट 2। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह से मैथ्स की अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अगले क्लासेस में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इकरा को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे मैथ की अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।